लिटरेचर या फिर स्क्रीन प्लेइंग और इवन मास कम्युनिकेशन में व्हेन एवर यू गिवन अ स्पीच टू डिलीवर यू नीड टू पुट स्ट्रेस इन सर्टेन प्लेसेस वेयर यू वांट द ऑडियंस टू बी इम्पैक्टेड। कहीं पे कुछ कुछ वर्ड्स रिपीट कर दिया, या कहीं पे वर्ड्स को खींच दिया, और कहीं पे कुछ पल की खामोशी भी बहुत हेल्पफुल साबित होती है टू गिव द रिक्वायरमेंट ड्रामेटिक टेंशन। नाउ मान लीजिए यू आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम जिधर पे पब्लिक स्पीकर इज डिलीवरिंग अ स्पीच यूजिंग दीज टैक्टिक्स। द वे द डिलीवर कैन मेक योर आई स्पार्कल विद ऑ। मगर अगर वो स्क्रिप्ट को अगर आप अपने भाई को जाके दे दो एंड कहो टू रीड इट, ही वो स्पीच प्रॉब्ली उसको वैसा हिट ना होगा जैसे कि आपको हुआ था, क्योंकि a lot of the heat is actually stripped away when you are given the words on paper along with the liberty to comprehend something the way you like and not the way it was initially intended to. This is probably why Quran was chosen to be in Arabic language, क्योंकि there are ways to actually hold back a lot of the impact even on Musaf, even on paper. सहाबा का ताल्लुक़ कुरान के साथ हमारे मुकाबले काफ़ी गहरा रहा है, क्योंकि वो उस कलाम को नाजिल होते हुए देखे हैं एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से डायरेक्टली सुने। सो नेचुरली हम उनके तरह खौफ खुदा कभी अपने अंदर ला ही नहीं पाएंगे इफ़ यू रीड द स्क्रिप्चर इन इंग्लिश, उर्दू और इन एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड अरबिक you know for the fact that classical Arabic actually retains so much of the power behind the message so accurately. Let me give you an example. Allah talks about a time when no relation will avail any other relation on the day of judgment. The words are la yaghni maulan. But Allah ये भी कहते हैं कि one cannot intercede except on behalf of the one whom he approves. He makes an exception over here. Similarly, Allah also tells that a day will come when no trade will be accepted. La yuqbal minha awdun. मगर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सूरतुल तौबा कुछ लोगों ने अपनी जान और माल के बदले ऑलरेडी जन्नत खरीद ली है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि एक एक्सेप्शन दिखाया गया। देयरफॉर ये काफ़ी जनरलाइज्ड रूलिंग है एंड इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल फाइंड कि ये वर्ड्स तनवीन में ख़त्म हो रहे हैं, सो द इम्पैक्ट इज़ लेस। ऑन दी अदर हैंड कुछ फ्रेगमेंट्स जैसे कि ला इलाहा और ला रैबा तनवीन पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मेकिंग इट डेफिनेट। सिंपल लैंग्वेज में देयर इज़ नो रूम फॉर एक्सेप्शन व्हेन यू से ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई शक नहीं है कुरान हिदायत है एंड कोई खुदा नहीं है अल्लाह के अलावा। लाइक देयर इज़ नो रूम फॉर एक्सेप्शन एंड बिकॉज इधर पे एक्सेप्शन नहीं है तो ये काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है पहले के मुकाबले। ना क्या आपको पता है कि ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट कैसे करते हैं? नो रिलेटिव, नो कॉम्पनसेशन, नो डाउट एंड नो गॉड, नो डिफरेंस। आप देख सकते हो कि अगर कुरान इंग्लिश में नाजिल हुआ होता तो इन चारों में आपका फ़र्क बताना बहुत मुश्किल हो जाता। एंड दिस मेक्स मी मेक अप अ माइंड दैट अरबिक एज अ लैंग्वेज समझना कितना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू गेट क्लोज टू अल्लाह।